जामिया कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वैन में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। असातिज़ा की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी टकराई। ऐनी शाहिदीन धमाके की नौयत का जायजा ले रहे हैं पुलिस हुक्काम। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में सड़कों पर। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, नौशहरा, मियांवाली समेत कई शहरों में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद में भी तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा। खवातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। तो तवाज़ुन हम एक्सपेक्ट करते थे आईनी इदारे से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो उन्होंने बरकरार नहीं रखा। वो उनका एक झुकाव नज़र आया। और जब इस मुल्क के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील हो जाए 90 दिन में करवाने हैं, वहाँ से आ गया जी 7 महीने दरकार है, डिलिमिटेशंस नहीं हुई। तो जहाँ देखें वहाँ इलेक्शन कमीशन की हमें जानिबदारी नज़र आती है। लिहाजा आज का हमारा एहतजाज भी इसी ज़मन में है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुस्ताफ़ी हों। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ का जमहूरी हक। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करने वालों की कांपे टांग रही हैं। इलेक्शन कमीशन जानिबदार नजर आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे के अहल नहीं रहे, इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फारूक हबीब का शुरका से खिताब। इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर पूरे मुल्क में सिर्फ टोकन एहतजाज। बेवकूफ हुकूमत पूरा मुल्क ही बंद करके बैठ गई। ये इनकी बौखलाहट की अलामत है। जब बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे तो इनका क्या बनेगा? फवाद चौधरी की तनकीद। जिन्होंने ज़मीर बेचा ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान बेचा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बेचा। ये सारे लोटे जो हैं ये ताहयात, इनको आप बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दो। एक जोरदार नारा लगाएं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इलेक्शन कमीशन का जानिबदार रवैया नाकाबिले कबूल। लोटों के केस को अल्तवा में डालने की जरूरत नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीर, ईमान और पाकिस्तान बेचा। मुनहरिफ अरकान को फौरी तौर पर डी-सीट किया जाए। यास्मीन राशिद का लाहौर में मुजाहरे के शुरका से खिताब। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। हर सवाल पर इल्जामात, गालियां और घेराव की धमकियां दी जाती हैं। ये अपनी मर्जी के सवाल और मर्जी के जवाब चाहते हैं। इमरान नियाजी खुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद। अब इमरान नियाजी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान नियाजी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान नियाजी तुम्हारा हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो। इमरान नियाजी फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हैं? दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं, सबूत पेश करें। फॉरेन फंडिंग करने वालों ने इमरान खान के जरिए मुल्क की तबाही की। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का मकसद भी इदारे पर दबाव डालना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साजिश का इल्जाम अमरीका पर। मुजाहिरा इलेक्शन कमीशन के बाहर। इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में NRO लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है? वफाकी वजीर शेरी रहमान का सवाल।
मुल्क खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात जरूरी। पहले इलेक्शन का मुतालबा करते थे, अब भाग रहे हैं। पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज माह का आगाज। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। IMF के दबाव डालने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खो देगी। शेख रशीद। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि बदमाश अब मुल्क पे मुसल्लत नहीं। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के दावे करने वाले अब नया चूरन बेच रहे हैं। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चंदे के पैसे की लूटमार का जवाब देना होगा। करप्शन करने वालों को कोई NRO नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। उम्रे पर जाने के लिए मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर। पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त की समाअत फिर न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तीसरी बार भी टूट गया। जस्टिस असरद जावेद धराल ने समाअत से माजरत कर ली। नैब की लीगी रहनुमा के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत। मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए 21 अप्रैल को दरखास्त दायर की। 21 अप्रैल को ही 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी और अनवारुल हक ने माजरत कर ली। आज जस्टिस फारूक हैदर ने भी माजरत कर ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने तीसरी बार नया बेंच तश्कील दिया। आज ही जस्टिस असरद जावेद घड़ियाल ने भी समाअत से माजरत कर ली। अब तक हल्फ नहीं लिया गया। सदर गैर जरूरी ताखीर कर रहे हैं। हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराजात उठा दिए। सिंध हाउस पर हमला केस। PTI के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर MNAs को पकड़ा गया। गिरफ्तार होने वालों में फहीम खान और अताउल्लाह शामिल।